दुनिया की हर खूबसूरत फिजा भी जिसके सामने फीकी नजर आती है, जो भारत मां के दमकते हुए माथे पर चमकता हुआ आंचल है, वो कोई और नहीं बल्कि कश्मीर है। उस कश्मीर की खूबसूरत और दिलकश फिजाओं में इन दिनों चार चांद लगे हैं। इस लम्हे को हर कोई जी लेना चाहता है। कश्मीर में डल झील के शांत किनारों पर ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती देखते ही बनती है। अगर आप अभी तक ट्यूलिप गार्डन नहीं पहुंच पाए हैं तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे ट्यूलिप के शानदार सफर पर। मोदी और शाह की जोड़ी के 370 को हटाने के ऐतिहासिक फैसले के बाद जन्नत का नजारा ही दूसरा है। डॉक्टर जगदीश चंद्र की ट्यूलिप गार्डन से ये दिल को छू लेने वाली रिपोर्ट पर आप सबकी आए हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। देश को विकास के रास्ते पर लेकर जा रही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने डल झील के इस किनारे की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। वो कश्मीर जिसे आतंक का गढ़ बनाने की कोशिश हुई, वो कश्मीर जहां पत्थरबाजी के नजारे हर हिंदुस्तानी के दिल को तकलीफ देते थे, जो कश्मीर ऋषि अगस्त्य, ऋषि कश्यप की तपोस्थली रहा हो, सूफी संगीत की आद्य स्वर लहरी, कविता की मातृ ध्वनि राबिया और ललत दद्द की शब्द भूमि, वो कश्मीर जो बाबा बर्फानी का द्वार है, वो कश्मीर जो हमारी भारत माँ के दमकते हुए माथे का चमकता हुआ आंचल है, उसकी खूबसूरती को शब्दों में ढालकर बयां कर पाना भला कहाँ आसान है। कश्मीर यूं ही हर किसी के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन या ड्रीम प्लेस टू विजिट नहीं है, बल्कि वाकई कश्मीर के पास इसकी कई वजह हैं। यहाँ तहजीब और संस्कृति भी है। एक बार जो कश्मीर आ जाता है वो इसे भूल नहीं पाता। मोदी सरकार ने जब से 370 को खत्म किया, तब से कश्मीर को लेकर लोगों का नजरिया बदला है और अब कश्मीर असल मायनों में जन्नत है। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। कभी अनवर हुसैन अनवर ने कहा है कि अजब कशिश है तेरे शहर में मुझे जाना, अजब कशिश है तेरे शहर में मुझे जाना, कोई भी रुत हो वो कश्मीर जैसा लगता है। कश्मीर की खूबसूरती बारिश के बाद गीली मिट्टी की महक जैसी है, सर्दियों में गुनगुनी धूप जैसी है। कश्मीर की वादियां थके हारे इंसान के लिए सहारा है। ये एक सुकून है जिसे यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। और आजकल अगर आप जाएंगे तो आपको जो सुकून मिलेगा वो कहीं और नहीं। कहा जाता है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है ट्यूलिप गार्डन। इस दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में गिने जाने वाले इस बाग का हुस्न इन दिनों खिला हुआ है। यहाँ 60 अलग अलग किस्म के 15 लाख से ज्यादा फूलों का दीदार करने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। डल झील के किनारे इस ट्यूलिप गार्डन में लाल, नीले, पीले और गुलाबी रंग के ट्यूलिप फूलों के आगे नीदरलैंड के फूल भी फीके नजर आते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने यहाँ की खूबसूरती को निहारा। कश्मीर को शायद इसीलिए धरती का स्वर्ग कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा, और अब कहा जा रहा है कि संसार का दूसरा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कश्मीर में है। ये ट्यूलिप गार्डन है
यहाँ ट्यूलिप के 15 लाख फूलों के पौधे छोटे छोटे लगे हुए हैं। हर रोज हजारों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। इसे देखकर सचमुच लगता है कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है। कश्मीर सचमुच धरती का स्वर्ग है। ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती देखते ही बन रही है। यहाँ लोग आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। 370 हटने से पहले ऐसा होना शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये तो चमत्कारी फैसले लेने में हमेशा आगे रहने वाले पीएम मोदी की ही दूरदर्शिता का नतीजा है। तो ट्यूलिप गार्डन आके आपको कैसा लगा? कुछ एक्सपीरियंस बताइए अपना कि यहाँ का माहौल कैसा है, आपको किस तरीके का यहाँ पे आके फील होता है, मूड कितना लिफ्ट अप हो जाता है? बहुत ज्यादा। दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई मीन आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स एक्चुअली। हम तो आते रहते हैं, मतलब 2 साल में एक बार आ जाते हैं, पर मैंने कहा इस बार ही चलो अगर ओपन हुआ इसको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर लगा और इतना कलरफुल है। हमने बात किया तो बोला अराउंड 68 वेराइटीज ऑफ ट्यूलिप्स आर देयर। ये बहुत ही सुंदर है, सच में कश्मीर जन्नत है। आप बताइए आपको कैसा लगा और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर हमको यहाँ पे पिंक लगा। पिंक लगा। वैसे तो लेडीज का कलर सबसे ज्यादा चटक लाल होता है, पर आपको पिंक कैसे? पर ये पिंक कलर में एक अलग मजा है इधर के। पहली बार आए, कैसा लगा आपको ट्यूलिप गार्डन? बहुत अच्छा लगा। स्वर्ग, कश्मीर पूरा स्वर्ग लगा ना? लगा। मोदी की इच्छा शक्ति और शाह के विजन का वो फैसला कामयाब होता नजर आ रहा है। भारत के हर हिस्से से लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ ट्यूलिप गार्डन में आने वाली भीड़ इस बात की तस्दीक करती है कि मोदी और शाह द्वारा धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर इज कंप्लीटली बैक टू नॉर्मल। कुल मिलाकर धारा 370 का जो एक्सपेरिमेंट किया था नरेंद्र मोदी अमित शाह ने, वो यहाँ सुपर हिट है। जहाँ तक इन दोनों नेताओं के कश्मीर कार्ड का सवाल है, 370 के कार्ड का सवाल है, वो पूरी तरह से यहाँ कामयाब है, सुपर हिट है। जनजीवन बिल्कुल सामान्य है। कश्मीर में, श्रीनगर में ग्राउंड पे आज 370 का कोई इशू नहीं है। लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, टूरिज्म नॉर्मल है। टूरिज्म को तो ये कहिए कि एक तरह से रिवेंज टूरिज्म लोग कर रहे हैं, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, केरल से। पहले जहां तनाव दिखता था, आज वहां मानसिक सुकून है। कोई आंदोलन नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं है। ये मोदी के बड़े विजन का ही असर है और इसी ऐतिहासिक फैसले की वजह से कश्मीर में पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आई है। एक लंबे समय बाद पीएम मोदी ने नौकरशाहों की बजाय एक मंझे हुए राजनेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का एलजी बनाया। इस प्रयोग के बहुत अच्छे परिणाम आज सबके सामने हैं। जहाँ तक कश्मीर के राजनीतिक हालात का सवाल है, पॉलिटिकल सिनेरियो का सवाल है, मुझे कहते हुए खुशी है कि यहाँ सब कुछ शांत है। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, कोई पत्थर फेंकने की घटनाएं नहीं हैं, कोई बड़ी फायरिंग नहीं है। ट्यूलिप गार्डन ने कश्मीर की पहचान को और बड़ा कर दिया है। कश्मीरियत है ही ऐसी जिस पर हर किसी को नाज होता है। अर्श मल्सियानी ने कहा था कि बेदारी जमहूर की तस्वीर यही है, बेदारी जमहूर की तस्वीर यही है, आजादी अफराद की तामीर यही है। ए अर्श तेरे ख्वाब की ताबीर यही है, ए अर्श तेरे ख्वाब की ताबीर यही है, फिरदौस ज़मीं जन्नते कश्मीर यही।